जल्दी से आइए, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ टॉप एनालिसिस ऑफ पीआई क्यू जो मैं आपको कराने वाला हूँ। ये मैं आपके 2 या 3 दिन लूँगा आपका एनालिसिस पे। आज हम आपके 5 फॉर्म देखेंगे जो मेरे को आए थे, जो मेरे को लगे कि हाँ आपको आज बताने चाहिए, वो हम 5 फॉर्म देखेंगे। कल हम थोड़े और फॉर्म देखेंगे, परसों भी हम और फॉर्म देखेंगे, ताकि इस हफ्ते में मैं आपको 3 दिन का पीआई क्यू आपको करवा के ये दिखा दूँ कि आपको एक रफ आइडिया क्या होना चाहिए आपको पीआई क्यू भरना है तो क्या किसने क्या अच्छा करा, क्या किसने क्या गलती करी और किससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने 2 चीज़ें हाइड करी हैं, एक नाम और एक फैमिली की इनकम, फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड फॉर जो मेरे को ठीक लगा। मैंने इसलिए नाम हाइड करा है, किसने मेरे को भेजा है फॉर्म, और दूसरी बार मैंने वो हाइड करा है कि आपको इनकम कितनी है फैमिली की, फॉर ऑब्वियस रीजंस अगेन। ओके, 2 मिनट अपने फ़ोन पे चला लो, इससे मैं फिर स्टार्ट कर सकूँ। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर। लाइव हो चुका है यहाँ पे, जल्दी से आ जाओ। हेलो हेलो हेलो, या नहीं, मैं आ गया। अरे कल तो क्लास ही नहीं होती ना, आपकी क्लास है मंडे टू फ्राइडे होती है, इसलिए मैं नहीं आया था कल। ओके, जल्दी से आ जाओ। देखिए मैं यहाँ पे मैंने 5 आपके फॉर्म्स निकाल के रखे हुए। आई हैव टेकन आउट 5 MCQs जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं। ओके, और उनको हम देखने वाले हैं आज, आपके 5 PIQs कि कैसे कैसे आप करने हैं। कल भी हम 5 देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट दिन भी हम 5 देखेंगे। ठीक है, मेरे को 15 ठीक फॉर्मेट में आए जो मैं आपको दिखा सकता था, और कुछ ने फोटोज भेजी, मैंने उनको तो कर दिए और रिप्लाई, और सबको मेल का रिप्लाई आ गया होगा, और सबको मेल का रिप्लाई आ होगा। किसी को नहीं आया तो आप मेरे को बता दिए। मैंने सबके इस हफ्ते पूरा बैठ के, मैं बता दूं, मेरे पास 6,500 मेल्स थे। मेरे पास 6,500 मेल्स थे। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने 6,500 मेल्स का बैठ के दोनों पूरे हफ्ते यही काम करा है, और सबको मैंने प्रोसेस बताया है, सबको मैंने सारी चीज़ें करी हैं। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको जैसे पता होगा कि हमारा ये आज से बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका डिफेंस मैवरिक बैच 4 में। आज आप अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 9:30 से आज मेरी जीके की क्लास स्टार्ट है। आप देखिए और ज़रूर करिए, ठीक है। इसमें आप करिए सब्सक्राइब। ओके, वाईफाई डिफेंस का गुड स्कैन आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नहीं पायल जी, क्लास हुई थी, आपकी क्लास हुई थी आज 2:30 बजे वाली, आप उसको देखना ज़रूर। आज 2:30 बजे वाली क्लास हुई है, आप उसको ज़रूर देखना। आज जो आपके शहीद हुए थे 5 हमारे जवान, उनके ऊपर मैंने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और अगर अभी मैं आपको बताऊं तो अभी मेरा क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं था, आप लोगों को अच्छा पता नहीं होगा, तो 3 CRPF के जवानों को मार दिया गया है। ठीक है, उसी सेम एरिया में जहाँ पे आपका सुबह, मतलब मैंने जिसके ऊपर क्लास ली थी, तो मेरा तो क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन मैंने कहा अगर हम इनसे डर गए, हमने अगर इनसे आज डर के हाथ मान ली, तो हम इनके ट्रैप में फंस जाएंगे। ये तो यही चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें, हम दुख बनाएं और हमारे देश आगे ना बढ़े। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमें हारना नहीं है, और इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना है। अभी जस्ट मैं न्यूज़ ही देख रहा था, बिल्कुल मन नहीं था क्लास लेने का, गला बिल्कुल चोक हो गया था और मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने कैसे जैसा ना करके अपना मन बनाया, अपने आप को सोचा कि नहीं, मेरे को क्लास लेनी है। तो आज मैंने श्रद्धांजलि दी थी आपके उन 5 जो सैनिक थे उनको, और आज फिर से मैंने सैनिकों को, मैं कल भी यही करूँगा। हाँ जी, हंडवारा में। ठीक है, आप ये बैच सब्सक्राइब कर सकते हैं इंडिया का, और आपकी तैयारी करवाएंगे ऐसे कि आप बिल्कुल सिलेक्शन ले लोगे। ओके, सूर्य प्रताप जी, आई हैवन बीन रिकमेंडेड इवन वंस। मैं आज तक नहीं हुआ रिकमेंड कभी भी। रिजवान अंसारी जी, मैंने रिप्लाई नहीं करा, वो शायद से ड्राफ्ट मेल में हो गया होगा। कोई नहीं रिजवान जी, मैं आपको अभी देखता हूँ, देखे, क्योंकि चले मैं बता नहीं रहा। इनमें से अगर आप रिजवान जी अपना फॉर्म पहचान सकते हैं तो पहचान लीजिए, वो शायद से ड्राफ्ट में चला गया होगा। एंड कमिंग बैक टू सूर्य प्रताप यादव जी, आई हैवन बीन रिकमेंडेड इवन वंस। मैं 2 बार बस कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो मैं आपको उतनी एडवाइस दे सकता हूँ कि आप कॉन्फ्रेंस तक कैसे पहुंचें और आप कॉन्फ्रेंस से आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि शायद जो मैंने गलती करी वो अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप वो गलती नहीं करेंगे और सबसे कॉन्फ्रेंस को आगे कर लेंगे। ओके, शुरू करते हैं अपना पहला फॉर्म से शुरू करेंगे। और इन्होंने क्या करा फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा, क्या इन्होंने ठीक करा, क्या इन्होंने गलती करी, और इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं वो हम देखेंगे। ओके, आपको ये दिख रही है, ये स्क्रीन दिख रही है आपको, ठीक से स्क्रीन दिख रही है, या इसको थोड़ा सा और जूम करूं मैं?
हम्म, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। देखिए ये है आपका पीआई का फॉर्म। ओके शंभू चौहान जी, अभी ये 2 या 3 दिन चलेगा आपका पीआई का, तो जिसका आज नहीं आया उसका कल आएगा। पहली बात, पीआई के फॉर्म में पहली एंट्री होती है, चलिए मैं इसको भी हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा। ओके इसको भी हटा दूंगा, वैसे ऐसे तनुज बहुत हैं वो। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सरफराज खान जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको करके डिसलाइक आप जा सकते हैं, है ना सर सरफराज खान जी। हम कहीं नहीं हुए इसलिए हम दूसरा का भी नहीं करवाएंगे, हम यहाँ पे लोगों को पागल बना रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम यहाँ पे लोगों को सच्ची में पागल बना रहे हैं, हम यहाँ पे सच्ची में लोगों को पागल बना रहे हैं। आप जा सकते हैं सरफराज खान जी, आप बिल्कुल जा सकते हैं यहाँ पे, है ना। एक तो वो कर दो, आप डिसलाइक कर दो, दूसरा आप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरे को जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास करवाना है, और आप इसमें वो डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। सूर्य प्रताप यादव जी आप बहुत लेट हो गए, आप बहुत लेट हो गए, हम WAT खत्म कर चुके हैं, हम इसमें WAT खत्म कर चुके हैं। मैं अगर आपको बताऊं, ये देखिए, जिसको पहला पहला जो सेशन देख रहा है मैं आपको बता दूं, ये देखिए हम WAT खत्म कर चुके हैं बिल्कुल। सूर्य प्रताप जी हम यहाँ पे WAT पूरा खत्म कर चुके हैं। Day 2 हम ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं, बस आपका TAT बचा है। हमने सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी बोल रहा, और आज मंडे है, आज से आप मेरे को सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट भेजना स्टार्ट करेंगे। आज से आप मेरे को सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट भेजना स्टार्ट करेंगे, आपको पता है ना, आपको आज से मेरे को SDT भेजना शुरू करना है। शुरू करते हैं पहला फॉर्म, ठीक है। कल से जिनका नाम ऊपर दिख रहा है, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप लिख सकते हैं, मैं आपका नाम हटा दूंगा, वैसे मैं कल से आपके सारे नाम हटा दूंगा। ओके और प्रैक्टिस के लिए आपको फॉर्म मेरी PIQ वाली 3rd वीडियो में जाना, आपको वहां से दिख जाएगा। ओके हाँ जी, आप वो कर सकते हैं आप। हाँ जी चलो धन्यवाद जी। प्रभात कुमार जी हमें नहीं पता। ओके चलिए सबसे पहली चीज पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने ये लिखा कि नंबर ऑफ ब्रदर्स सिस्टर्स, इन्होंने 2 लिखा, ठीक है बढ़िया। अब देखिए मैं इनकी हैंडराइटिंग के ऊपर कुछ कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने सारा टाइप करा है, इन्होंने सारा टाइप करा, इसलिए हैंडराइटिंग के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा अभी। आई कांट से एनीथिंग अबाउट हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग वाला जिनके फॉर्म में होगा मैं वहां पे कर दूंगा। इन्होंने टाइप करा तो हैंडराइटिंग के ऊपर मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगला ओके इन्होंने लिखा नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन्होंने 2 लिख दिया, ठीक है। और योर रैंकिंग अमंग द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन्होंने लिखा कि मैं 2nd रैंक पे आता हूँ, कि मैं 2nd रैंक पे आता हूँ, इन्होंने लिख दिया कि मेरी रैंक क्या है 2nd। ओके ये आपका OIR जो होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेशियो, ये आपको नहीं भरना होता, ये आपके कौन भरते हैं, जो आपके ऑफिसर्स होते हैं। जो आपको OIR का टेस्ट होता है ना Day 1 पे, ये भरते हैं वो लोग कि आपको OIR क्या था। और ये PIQ फॉर्म जाता है किसके पास, आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास, IO के पास जाता है। ये फॉर्म सीधा आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाता है, ठीक है। ये फॉर्म सीधा आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाता है। सर आपने मेरा भी PIQ नहीं करा। अरे पायल जी मेरे को लग रहा है सारे ना वो ड्राफ्ट में सेव हो गए। इन्होंने नाम भी टाइप करा था, मैंने इनका नाम हटा दिया। और देखिए नाम किसमें लिखना है आपको, कैपिटल लेटर्स में। यहाँ लिखा हुआ है नेम इन कैपिटल लेटर्स और एज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ भी नहीं है। अगर मैं वहां पे लिखता हूं प्रणव दत्ता तो ये गलत है। मेरे को अगर लिखना है यहाँ पे प्रणव दत्ता, मेरे को कैपिटल लेटर्स में लिखना है, बड़े बड़े अक्षरों में। फिर इन्होंने लिखा प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, इन्होंने फादर का नाम लिखा, मैंने फादर का नाम भी शायद से गलती से छुपा दिया होगा। फादर का नाम भी आपको लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। सारी एंट्री आप कोशिश करिए कि आप सारी कैपिटल लेटर्स में ही करेंगे तो याद अच्छा है। सारी एंट्रीज आपको कैपिटल में करनी है। अगला आता है प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस, कि आप वो कौन सी जगह जहां पे आप सबसे ज्यादा रहे हो। जैसे मेरे लिए मेरा होम टाउन नहीं, मेरे लिए नोएडा होगा क्योंकि मैं वहां पे रफली कम से कम 20 साल से ज्यादा रहा हूं। तो इन्होंने क्या लिखा कि ये काशीपुर US नगर उत्तराखंड में रही है।
फिर प्रेजेंट एड्रेस विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी टाउन एंड विलेज। प्रेजेंट एड्रेस जहां पे आप अभी रहते हैं वो काशीपुर। इन्होंने गलती क्या करी कि इन्होंने पॉपुलेशन नहीं लिखी, इन्होंने पॉपुलेशन नहीं लिखी, ठीक है। तो ये इनकी गलती हो जाती है और इंटरव्यूअर आपसे इस पे नहीं कर पाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से ना आपके मोस्टली सबके ना ड्राफ्ट में सेव हो गए। कोई नहीं, मैं आपको आज कर दूंगा रिव्यू। जिसका नहीं हो पाया उसके लिए सॉरी। बहुतों को मैंने मेल के रिप्लाई करा, कम से कम मैंने 30-40 बंदों को पीआईक्यू का मेल के रिप्लाई करा है। जिनका नहीं हो पाया मेरे को लग रहा है कि आपके जो ड्राफ्ट बॉस होता है मेल का मेरे, उसमें सेव हो गया, गलती से सेंड नहीं हो पाया, कुछ होगा, एरर होगा, मैं चेक कर लूंगा। फिर से वही गलती करी कि परमानेंट एड्रेस विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन, इसमें भी इन्होंने, चलिए दोनों सेम है काशीपुर, ठीक है। आप सेम नहीं लिखेंगे लेकिन आप यहाँ पे पॉपुलेशन तो लिखेंगे ना। आपने यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं लिखा तो इंटरव्यूअर के पास इस ऊपर पूछने के लिए आपके पास सवाल नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन ऑफ सिबलिंग्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है, वो भी आगे आता है। इन्होंने एक पॉइंट क्या हुआ, इन्होंने पॉपुलेशन नहीं लिखा, यहाँ पे इनका ये माइनस पॉइंट हो गया, यहाँ पे इनका ये एक नेगेटिव ट्रेट हो गया कि इनको पॉपुलेशन नहीं पता। भले ही इनसे स्किप हो गया, कुछ हो गया, आपको पॉपुलेशन लिखनी है। वंदना मीना जी मेरे को पता नहीं। फिर इन्होंने लिखा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने लिखा उत्तराखंड स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट। ये ध्यान देना है, पहले क्या आता है आपका, आपको लिखनी है स्टेट, पहले आप लिखेंगे स्टेट फिर आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट। बच्चे क्या करते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर यही देखता है कि कितना टेंशन और कितना कॉन्सेंट्रेशन से आप भर रहे हैं। पहले लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट फिर लिखेंगे स्टेट, नहीं, इसमें क्या लिखा है, पहले लिखनी है स्टेट फिर लिखनी है डिस्ट्रिक्ट। तो आपको ये ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है कि आपको पहले स्टेट लिखनी है उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। फिर आपसे रिलीजन पूछा, इन्होंने लिखा हिंदू, चलिए ठीक है। वेदर एससी और एसटी, इन्होंने यहाँ पे भी ब्लैंक छोड़ दिया, इन्होंने यहाँ पे भी आपका ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये भी इनका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि ब्लैंक क्यों छोड़ रहे हैं। ब्लैंक नहीं छोड़ना, डैश लगा दो, या इसमें तो आप नो या यस ही लिखोगे ना, इसमें तो नो या यस ही लिखोगे। मदर टंग इन्होंने फिर से हिंदी लिखी, डेट ऑफ बर्थ भी इन्होंने लिख दी, अनमैरिड इन्होंने लिख दिया, चलिए शाबाश। अगला, और इसमें अनमैरिड नहीं लिखेंगे, इसमें आप क्या लिखेंगे, सिंगल। ये भी एक आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। इसमें आप क्या लिखेंगे, आप सिंगल लिखेंगे। आप फॉर्मेट में जो चीजें नहीं है आप उनको नहीं लिख सकते। यहाँ पे अगर मैरिड, सिंगल और विडोअर लिखा हुआ है तो आप सिंगल लिखेंगे या तो मैरिड लिखेंगे या तो विडोअर लिखेंगे, ओके। पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखनी है आपको, इसमें आपको यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ सिटी टाउन एंड विलेज, मतलब डिस्ट्रिक्ट होगी, आपको जो टाउन है या आपकी सिटी टाउन है विलेज आपको उसकी लिखनी है। हाँ आप लिख सकते हैं सोहेल शर्मा जी। ओके, फिर आप लिखेंगे क्या आपके पेरेंट्स अलाइव हैं, इन्होंने लिखा यस, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इफ नॉट अलाइव, इन्होंने यहाँ पे डैश नहीं डाला, आपको यहाँ पे डैश डालना है, ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। जो जिस एंट्री में आपके पास कुछ है नहीं आप वहां पे ब्लैंक डालेंगे। हाँ जी, ये आपका मैं पहला फॉर्म कर रहा हूँ, माई मदर टंग इज डोंगरी विच इज नॉट वेल नोन। हाँ आप लिख सकते हैं लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप हिंदी लिखिए या इंग्लिश लिखिए। ब्रजेश जी आप ना थोड़ा सा नेट का देखिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी मैंने फोन पे चलाया हुआ है, मेरे को बिल्कुल ठीक देगा, आप थोड़ा नेट का देखो। ओके, अगला इन्होंने लिखा ठीक है, फादर का नाम है मिस्टर सुरेश, ये 12th पास है। आप क्लियर नहीं लिखेंगे, आप पास लिखेंगे, आप पास लिखेंगे, नॉट क्लियर, आप पास लिखेंगे, वहीं पे यहाँ पे आप 12th पास लिखेंगे। कंपनी वर्कर ठीक है, इन्होंने लिखा इनकम मैंने लिख दिया, ओके शाबाश। मिसेस विद्या, ये ऑक्यूपेशन में आप लिखेंगे क्या, होम मेकर, हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर एक बेटर शब्द होता है, होम मेकर। गृहस्थी को बनाने वाली, सर एड्रेस सेम है तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो मेरा भी मैक्सिमम परमानेंट और सब मेरा सेम है। एचवी सिंह राठौड़ जी, आपको इसको मेरे की वीडियो देखनी पड़ेगी शुरू से, आपको मेरे को शुरू से वीडियो देखनी पड़ेगी। अगला आता है क्या आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड, इन्होंने एजुकेशनल रिकॉर्ड लिखा, जीजीआईसी काशीपुर ने लिखा 2017 में मैंने यहाँ से पास करा, 75% आया, हिंदी मीडियम में मैं डे स्कॉलर थी, और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी साइंस ड्रामा एट स्टेट लेवल एंड वॉन द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग गलत, कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग गलत, तो यहाँ पे इनका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है।
यहाँ पे एक इनका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि आपने कंपटीशन की स्पेलिंग गलत लिख दी। फॉर इंडिया व्हाट विल बी द ऑक्यूपेशन? स्टूडेंट। स्टूडेंट होगी आपकी ऑक्यूपेशन। आप प्रेजेंटली क्या काम कर रहे हैं? आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप स्टूडेंट है। 10+2 इक्विवेलेंट इन्होंने फिर से लिखा, 2019 में पास करी, 76% आई, हिंदी मीडियम। डैश डैश नहीं डालेंगे, ये भी गलत हो जाता है, पूरा लिखेंगे DS, डे स्कॉलर। डैश डैश नहीं डालेंगे, ये एक गलत इंप्रेशन देता है। ये आपका SSB का फॉर्म है, ना कि आपके बैंकिंग इंश्योरेंस का फॉर्म है। यहाँ आप बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, डैश डैश नहीं डालेंगे, ठीक है। इंटरव्यू भी डैश कर देगा, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, ऐसे डैश डाल देंगे कि हमारे पास कुछ लिखने के लिए यहाँ पे है नहीं। इन्होंने करा BA BSc BCom, इन्होंने लिख दिया, ठीक है, RPH कॉलेज काशीपुर 2019 67% हिंदी मीडियम। फिर से डैश नहीं डालेंगे, लिखेंगे डे स्कॉलर है बॉर्डर, और यहाँ पे भी कुछ है नहीं तो आप डैश डालेंगे, ठीक है। मैंने क्या क्या पॉइंट बता दिए अभी तक, क्या इनके क्या क्या इन्होंने गलती करी। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक होती है, पहला फॉर्म में होता है सबके साथ। पहली बात, इन्होंने पॉपुलेशन मिस कर दी, यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ मिस कर दी। इन्होंने फॉर्मेट के बाहर जाके चीजें लिख दी, फॉर्मेट के बाहर जाके चीजें लिख दी, या तो मैरिड सिंगल विडोर लिखना था, इन्होंने लिख दिया अनमैरिड, ठीक है। और फिर यहाँ पे SC ST में भी इन्होंने ब्लैंक छोड़ दी, ये आपका एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, ठीक है। जिसका फॉर्म है अगर वो देख रहा है तो इन बातों का ध्यान रखना। अगला, इन्होंने कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग गलत, यहाँ पे DSC जगह डैश डाल दिया, डैश नहीं डालेंगे, पूरा डे स्कॉलर लिखेंगे, और फिर यहाँ पे ऐसे डैश और डैश करेंगे। बॉर्डर का मतलब होता है जो हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में रहने वाला, वो होता है कि आपका बॉर्डर, कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग कर रहे हैं आप वहां पे, हॉस्टल में रहने वाला। अच्छा सोई शर्मा जी, चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूं। आपने यहाँ पे वाईफाई स्टडी के चैनल पे जाना है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, अब प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, माई SSB एक्सपीरियंस आपकी पहली वीडियो होगी। इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं? ओके, अब पहली वीडियो पे जाएंगे, आपको वहां पे जाना है थर्ड वीडियो में। आप थर्ड वीडियो में गए, क्या आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर? ओके, तो देखिए PI की वाली वीडियो शायद से थर्ड थी या सेकंड थी, मेरे को ये नहीं ध्यान है। चलिए सोएब मैं इसको देख लूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा शायद से ये तो नहीं, ये वाली तो कोई और है। हाँ ये रहा, क्या आप इंडियन आर्मी? ओके, ये रहा आपका सोएब। अब इसको देखिए, ये आपने यहाँ पे ओपन करा, आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये रहा आपका PI का फॉर्म। आप थर्ड वीडियो पे जाएंगे, पार्ट 3 पे, आप डे 3 की वीडियो पे जाएंगे। आप डे 3 की वीडियो पे गए, आपको यहाँ पे कमेंट में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, ओके। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके सोएब। अब शायद से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, अब आपको मेरे से नहीं पूछेगा। हाँ जी, मैं PIQ के बारे में बता रहा हूँ। और डिप्लोमा होल्डर क्या प्लेस करेंगे, कुछ नहीं, आप डिप्लोमा लिखेंगे। और इफ दैट नहीं, OIR आपका इससे रिलेटेड नहीं है। OIR आपका किससे रिलेटेड है, आपने जो पहले दिन पेपर दिया था आपके रीजनिंग का और एप्टीट्यूड का, वो पेपर था, उससे ये रिलीज नहीं होगा। सर मिनिमम नेगेटिव पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं सर? नहीं, इग्नोर नहीं करते। अच्छा, मेरी ईमेल आईडी मैं कर देता हूं, प्रणव दत्ता 1402@gmail.com। आप मेरे को इस पे भेजना, आपको मिल जाएगा, ओके। आपको यहां मिल जाएगा। OIR मिस्टेक से रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। बस भैया आप मिस्टेक जितनी कम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपने यहां कर दिया, अब आते हैं इनके नेक्स्ट पेज पे। आयु इन्होंने लिखी 18 ईयर्स, ठीक है। एज, ईयर एंड मंथ इन्होंने ये नहीं लिखा, इन्होंने एज ऐसे नहीं भरी, ईयर एंड मंथ इन्होंने डायरेक्ट ये लिख दी। उसमें ऐसे नहीं लिखना, आपको एज लिखनी है 18 ईयर्स, और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है,
जैसे आपका कितने भी मंथ हो गए, जैसे आपका 3 मंथ, ऐसे आप लिखेंगे। आपको ये वाला ईयर और मंथ नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखेंगे आप। अगला ऊंचाई इन्होंने लिखा 1.6 मीटर, बहुत बढ़िया। वेट इन्होंने लिख दिया 50 kg। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सन मतलब इनका आपने लिखा नो। ऑक्यूपेशन में आप लिखेंगे स्टूडेंट, इन्होंने ये स्टूडेंट नहीं लिखा अपना, यहाँ पे आपको स्टूडेंट लिखना है। रिजवान आशमी जी आपसे सिंगिंग के बारे में पूछ सकते हैं कि कितने तरीके के सुर होते हैं, कितने तरीके के ताल होती हैं, आपका फेवरेट सिंगर कौन है, कौन सा आपको म्यूजिक पसंद है। फिर फोक सॉन्ग्स के बारे में पूछ सकते हैं, आई थिंक। फिर घराने जो होते हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। ऐसे ऐसी चीज़ें बहुत सकती हैं। सर इन मिस्टेक से क्या इफेक्ट पड़ेगा? इन मिस्टेक से इंटरव्यूअर के दिमाग में आएगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल और आपसे जो पूछा जा रहा है वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, आप ऑर्डर्स नहीं ले पा रहे, आप इंस्ट्रक्शंस पे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अगला फिर आता है कि इन्होंने कोई एनसीसी की ट्रेनिंग करी, इन्होंने लिखा कि 3 साल की ट्रेनिंग है, यस। विंग कौन सा था? आर्मी। डिवीजन कौन सा था आपका? साउथ वेस्ट। और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग था आपका सी। तो इन्होंने ये ठीक लिख दिया यहाँ पे, लेकिन इन्होंने एनसीसी ट्रेनिंग में यस पे टिक नहीं करा ना, यहाँ पे लिखा। तो ये एक आपका फिर से एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये भी आपका एक नेगेटिव है। ये मेरी तरफ से नेगेटिव है कि आपको इस पर ध्यान करना है। हाँ जी अक्षय पाटिल जी, आप रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं फिर से एक दिन एक बताऊंगा जब आपको भेजना है। आई थिंक फ्राइडे को बोलूंगा कि आप सारे रीअटेम्प्ट करके मेरे को भेजो, ताकि मैं फिर से मंडे को आपको एक एनालिसिस करवा दूं। फिर उन्होंने लिखा कि ऑक्यूपेशन का बॉक्सिंग, यहां से यहां करा, यूनिवर्सिटी इन्होंने जीती, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एफ एनी, इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। चले डैश डालना है। स्पोर्टिंग हॉबी, स्पोर्टिंग नहीं होता, स्पोर्टिंग कुछ हॉबी नहीं होता, स्पोर्टिंग इज अ रॉन्ग वर्ड। आप क्या लिख सकते हैं? स्पोर्ट्स या एंड फिटनेस। अब पहली बात मैं दोनों पे क्वेश्चन बताता हूं क्या पूछ सकते हैं। बॉक्सिंग के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं मैं आपको बताता हूं। जो एरिना होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितना साइज होना चाहिए, क्या मटेरियल यूज होता है, रोप्स किस मटेरियल की बनती हैं, ऐसी ऐसी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। ओके, अगला क्या पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट बॉक्सर कौन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। फिर इंडियन बॉक्सर्स के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरा वेन्यूज के बारे में पूछ सकते हैं कि अभी चैंपियनशिप कहाँ हुई है। ऐसे ऐसे सवाल आपसे आ सकते हैं। और कुछ मूव्स के बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी बॉक्सिंग में कौन सी अच्छी मूव है, कि लोअर जैब, अपर जैब, कैसे आपसे चीजें ये पूछ सकते हैं इन बॉक्सिंग को रिलेटेड, कि बॉक्सिंग से रिलेटेड आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैंने बता दिया। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस आप लिखेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको फिटनेस में क्या पसंद है, आपको रनिंग करना पसंद है, आपको क्या क्या चीजें करना पसंद है। हाशमी जी जब आपका सिंगिंग आएगा तो मैं सिंगिंग के बारे में तब बताऊंगा, अभी आपको बॉक्सिंग है तो मैं अभी से बॉक्सिंग के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप जाना चाहते हो तो आप मेरे को पीआई के फॉर्म भेज सकते हैं, तो मैं आपको पीआई के बारे में बता दूंगा। अभी से बॉक्सिंग चल रहा था, बॉक्सिंग में। फिटनेस के बारे में फिर पूछ सकते हैं कि आप जिम जाती है नहीं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जिमिंग कल्चर इन इंडिया, कैसे होगा। अमीशा सिंह की कोई अचीवमेंट नहीं हुई तो कोई नहीं, डैश डाल दीजिए। कोई अचीव करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है, आप सीधा डैश डालो। कोई अगर पार्टिसिपेशन नहीं है तो सीधे यहाँ पे डैश 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 डैश, सीधा डैश डालो। अगला नेम ऑफ एक्टिविटी इन ग्रुप, अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करा, जैसे उन्होंने डैश नहीं डाला, ब्लैंक नहीं छोड़ना, डैश डालो। पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने यहाँ पे कुछ भरा नहीं। अगर एनसीसी करा है तो इनको पता होगा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन उन्होंने भरा नहीं। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई पोजीशन नहीं थी, तो आपको डैश डालना है। नेचर ऑफ कमीशन, परमानेंट कमीशन, ओके। आर्मी, चॉइस ऑफ सर्विस इन्होंने सही लिखा। नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड, फिर से इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, डैश डालना है। डिटेल ऑफ लास्ट इंटरव्यू, नहीं कुछ नहीं था तो ब्लैंक। इसमें भी एंट्री में ब्लैंक छोड़ेंगे आप, डैश 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 डाल के आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना, आपको डैश डालना है। ओके, तो ये था आपका पहला पीआईक्यू का फॉर्म का एनालिसिस जो मैंने बताया। जो भी इसमें कमी थी मैंने सारी बता दी, जो भी आपको इंप्रूवमेंट करना मैंने सब बता दिया, इसमें आपको कैसे ऐसे करना। जिसने अभी तक पीआईक्यू नहीं भरा, मैं यही कहूंगा, देखिए मैं अब तो आपके पीआईक्यू का भराऊंगा नहीं, सिर्फ आपका एक सुरेश शर्मा जी जिनका फॉर्म नहीं मिल रहा था, मैं सब उनका करूंगा, ठीक है। सर एनडीए का बाद 2 दिन बाद, हाँ जी डार्क एनएम जी बहुत हो जाएगा। नहीं अक्षय जी ऐसा कोई रीजन नहीं पूछते कि अचीवमेंट कोई नहीं है, बस आप बता देना कि सर मैं मतलब एकेडमिक्स में ज्यादा था मैं, या इतना अच्छा नहीं खेलता था कि मेरे को ऐसा हो सके। सुरेश शर्मा जी आप मेरे को फॉर्म भर के भेजो, फिर मैं बताऊंगा क्या हॉबी हो सकती है या नहीं। अभी मैं कुछ बताना नहीं चाहता, आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक मिस्टेक्स। रिकमेंडेड का मतलब कि आप क्या मेडिकल में पहुंच गए थे, क्या आप मेडिकल वाली स्टेज तक पहुंचे थे या नहीं, उसका मतलब होता है आपका रिकमेंडेड।
कि आप आपके मेडिकल वाली स्टेज पर पहुंचे या नहीं। ओके, ये होता है क्या आपका रिकमेंडेड और नॉन रिकमेंडेड का मतलब, कि आप मेडिकल पहुंचे हो या नहीं, क्या आप मेडिकल एसएसबी में पहुंचे हो या नहीं, इसका ये मतलब होता है। टीएटी प्रैक्टिस, और जब अब टीएटी पे सेशन लेके आऊंगा मैं और टिप्स दूंगा। ओके, ये हो गया आपका। चलते हैं आपके अगले पीआईक्यू पे, ये आपका पहला पीआईक्यू होगा। यस, इसको करेंगे लीव। आते हैं आपके दूसरे पीआईक्यू पे, जल्दी जल्दी करेंगे आप। इन्होंने मेरे को रिटर्न में दिया तो मैं इनके हैंडराइटिंग पे भी बोलूंगा। अक्षय बैटल जी, फिर आपको थोड़ा रीजन सोचना पड़ेगा कि आपके मार्क्स भी कम था, अपने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं करे, तो आपके पास एक कंक्लूसिव और एक एक कॉम्प्रिहेंसिव रीजन होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ आपके साथ, कि ऐसा क्या था कि आप ना स्पोर्ट्स में अच्छे थे ना आपने पढ़ाई में कुछ ज्यादा अच्छी चीज करी, आपको ये बताना पड़ेगा। नहीं, सब इंग्लिश में होता है। अगला इनके पे आते हैं, नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन्होंने लिखा कि इनके 3 हैं। ओके, 2 मिनट, तो बहुत ही मोटा पेन हो गया। इनकी रैंकिंग 3rd है, मतलब है तीसरे हैं। और इन्होंने सिबलिंग्स के एजुकेशन एंड वो भी लिखी है। हैंडराइटिंग में पहले कहूंगा इनकी हैंडराइटिंग बहुत सुपर्ब है, मतलब सुपर्ब हैंडराइटिंग तो भाई इनकी मजा आ गया देख के। मतलब ऐसी हैंडराइटिंग हो किसी के तो इंटरव्यूअर को पढ़ने में भी मजा आएगा। अगर ऐसी हैंडराइटिंग हो किसी की तो इंटरव्यूअर को भी पढ़ने में मजा आएगा, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग थी। तो सुपर्ब हैंडराइटिंग, पहली बात सुपर्ब राइटिंग, मतलब कुछ ऐसा नहीं था, स्कैन करने के बाद भी अच्छे से दिख रही है, मतलब हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। तो इसका तो भाई मार्क्स होगा। प्लीजिंग टू द आई है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। एक्सेप्ट यू, तो इनकी यहाँ पे गलती थी कि इन्होंने यहाँ पे लिखने चाहिए था इन्हें 2, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3, तो ये इनकी गलती थी। मैं इसी पे आ रहा था, इनका नेगेटिव है ये बस एक। लेकिन पहली चीज हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, तो शायद इंटरव्यूअर इसको इग्नोर ही कर जाए। ये भी होता है, आखिरकार है तो इंसान ना। हाँ, अगर पबजी लिखोगे तो होगा, क्या पता वो सीधा आपको हाथ पे बंदूक देके गए कि तुमने तो पबजी खेला है, तो अब तुम्हारे को सीधा तैनात कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो अब तुम जाके मारो क्योंकि तुम्हारे को यूज करना आता है। अगला इन्होंने एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल सिबलिंग्स से लिखे, पिछले पीआईक्यू में वो मिसिंग था। इसमें उन्होंने लिखा दीक्षित शर्मा जी, आप मेरे को कॉल करना टुमारो एट 3 PM। टुमारो एट 3 PM आप मेरे को कॉल करना। ओके, इन्होंने फिर सिबलिंग से मैंने लिखा कि इनके एक सिबलिंग है आपके नौशाद अंसारी जी, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं और आपके टेक्नीशियन आपके डीएमआरसी में, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। फिर उन्होंने लिखा कि एक आपके इनके सिबलिंग है सुल्तान अंसारी, वो भी ग्रेजुएट हैं और वो एक अकाउंटेंट आपके एक प्राइवेट कंपनी में। हाँ जी, आपकी रैंकिंग दी जाती है 1 2 3 ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। हाँ, तो देवेश मिश्रा जी, फिर मेरे को आप बता दो कि आप कैसे लिख सकते हो कि आप पबजी खेलते हो। पबजी एक हॉबी नहीं हो सकती, गेमिंग हॉबी हो सकती है। गेमिंग कैन बी एन हॉबी, गेमिंग कैन बी हॉबी। नहीं अमीषा सिंह जी, आपकी पीआईक्यू इसी पैटर्न में होती है, पीआईक्यू बिल्कुल आपकी इसी पैटर्न में होती है। ओके, अगला फिर इन्होंने लिखा कि सिलेक्शन बोर्ड चेस्ट नंबर, इन्होंने यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दिया, इन्होंने यहाँ पे डैश लगाया है, चलिए शाबाश। अगला फादर, इन्होंने नेम लिखा अपना, फादर का नाम लिख दिया, शाबाश। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस इन्होंने लिखा कोलकाता, प्रेजेंट एड्रेस ये, लेकिन इन्होंने यहाँ पे भी पॉपुलेशन मिस कर दी, पॉपुलेशन इन्होंने भी नहीं लिखी, पॉपुलेशन इन्होंने भी नहीं लिखी। अगला प्रेजेंट एड्रेस फिर से, लेकिन पॉपुलेशन मिसिंग है, पॉपुलेशन यहाँ पे भी मिसिंग है। ओके, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इन्होंने भी गलती नहीं करी, वेस्ट बंगाल लिखा, फिर कोलकाता, रिलीजन लिखा मुस्लिम, वेदर एससी और एसटी ना लिखा इन्होंने, मदर टंग हिंदी, डेट ऑफ बर्थ भी इन्होंने ठीक से लिखा, मैरिड सिंगल और विडो, और इन्होंने ठीक फॉर्मेट फॉलो करा वो। ओके, हाँ जी, अगर आपकी बॉडी बिल्डिंग एक हॉबी है तो आप लिख सकते हैं। नहीं सुरेश शर्मा जी, जगह बहुत होती है फॉर्म में, जगह बहुत होती है फॉर्म में।
आप उसकी चिंता मत करिए, जगह नहीं होती तो वो आप पूछेंगे ना किसी से, वहां पे तो आपको अलग से बता देगा कि आपको कैसे और अच्छे से करना है। फिर इनका आया कि पेरेंट्स अलाइव, यस, इन्होंने लिख दिया यस। 6B का मतलब था इफ नॉट अलाइव व्हेन, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन दे डाइड, तो आपका ये। यू हैव टू जस्ट राइट नेम, आपको श्री या मिस्टर कुछ नहीं लिखेंगे, जस्ट राइट नेम, आप सीधा नाम लिखेंगे। हाँ जी, पॉपुलेशन लिखनी जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो टाउन है, ठीक है, सिटी है, मिलियन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है आपसे पॉपुलेशन में। ओके, अगला फादर्स ऑक्यूपेशन इन्होंने लिखा कि यहाँ फादर की एजुकेशन क्लास 8 तक थी, ही इज अ नौकर और इनकी इनकम इतनी है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। मदर, इन्होंने मदर लिखा नहीं, इन्होंने मदर की एजुकेशन लिखी नहीं, कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ एजुकेशन लिखी, लेकिन इन्होंने लिखी, इन्होंने डैश डाल दिया कि ठीक है मदर इनकी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, हाउसवाइफ है। मैंने कहा बेटर वर्ड इज होम मेकर। होम मेकर का मतलब आप, मैं चाहता हूं आप सारे गूगल पे सर्च करना, जो घर को बनाती है, जो गृहस्थी को बनाती है। अगला, फिर उन्होंने एजुकेशन रिकॉर्ड लिखा, शाबाश, ईयर लिखी, पास एंड ये लिखा, हिंदी डे स्कॉलर सब लिख दिया। अगला, कोई अचीवमेंट नहीं थी, ओके। 10+2 इन्होंने लिखा, पास परसेंटेज इंग्लिश, डे स्कॉलर, स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी, इन्होंने ये भी लिख दिया, शाबाश। बीटेक इन्होंने लिखा कि कहाँ से करा, 2017, पास परसेंटेज इतनी, इंग्लिश और डे स्कॉलर, इन्होंने ये भी लिख दिया, तो शाबाश, इन्होंने ये भी कर दिया। एज, हाइट एंड वेट इन्होंने लिख दिया, एज इज 24 ईयर्स, इन्होंने ये वो नहीं लिखी कि कितने साल के था, 24 ईयर 3 महीने, इन्होंने ऐसे करके नहीं लिखी, लेकिन हाइट लिख दी सही से और ये भी लिख दिया। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन सॉफ्टवेयर, इन्होंने लिख दिया डेवलपर, इनकम इतनी, इन्होंने बिल्कुल ठीक से लिखा, चलिए शाबाश। 10th वाले में नो, इसमें नो। हॉबीज इन्होंने लिख दी, क्रिकेट एंड कैरम बोर्ड एंड सॉल्विंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नहीं होगा, मैं बताता हूँ, क्रिकेट उन्होंने ठीक रखा है, कैरम बोर्ड और सॉल्विंग मैथमेटिक्स नहीं लिखेंगे, सॉल्विंग मैथमेटिकल, मैं आपको टर्म्स बता रहा हूं क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या इक्वेशंस। आप ऐसे लिखेंगे कि आपकी क्या हॉबी है, या तो मैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स क्या स्लैश इक्वेशंस करता हूं। इफ वन ऑफ द पेरेंट हैज डाइड, अंजी शिवाज जी, उसमें आपका यस होगा, लेकिन आप 6B में लिखोगे, जब आपका 6B भरोगे तो आप लिखोगे कब एक की डेथ हुई थी, तो अब वहां पे भी आपका फॉर्म होता है। हाँ सोही शर्मा जी पूछ सकता है कि आपके सारे सेमेस्टर्स में कितने मार्क्स है, बिल्कुल आपसे पूछ सकता है, नो डाउट वो आपसे पूछ सकता है कि आपके सारे सेमेस्टर्स में, आपसे जर्नी पूछ सकता है कि अगर आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन है या बहुत कम वेरिएशन है तो आपकी जर्नी कैसी थी ओवरऑल, आप अपनी एकेडमिक रिकॉर्ड से सेटिस्फाइड हो या नहीं, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 12A में इन्होंने लिखा ना, फिर इन्होंने लिखा अपनी सर्विस प्रेफरेंस नेवी, ना और ना, इन्होंने पूरा वो भर दिया। ओके, तो इनका ये खत्म हो गया। तो इनके में अच्छी बातें क्या थी, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, डिटेल में इन्होंने कुछ चीजें लिखी, बस इन्होंने भी पॉपुलेशन पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने पॉपुलेशन नहीं भरी, तो वे आपके लिए कि आपका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो पॉपुलेशन भरनी है, यू हैव टू फिल दी पॉपुलेशन क्राइटेरिया आल्सो। ओके, पॉपुलेशन के भी क्राइटेरिया भरना है। और किसी को कोई डाउट तो मेरे से पूछना चाहता है तो जल्दी पूछे, वरना फिर हम आगे चलते हैं। बताइए बताइए बताइए। ओके, एक क्लास फॉर्म देखते हैं, ठीक है, लास्ट फॉर्म देखते हैं आपका। जैसे उन्होंने लिखा नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स 1 है इनके और एक्स्ट्रा, इनके अलावा अक्षय पाटिल जी ने क्या लिखा, हॉकर का मतलब हुआ आपका वेंडर, हॉकर का मतलब होता है आपका वेंडर। ओके, लास्ट ईयर हुई तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसी जर्नी हुई, उसके एंट्री में लिखा होगा, जो आप जिस एंट्री के थ्रू आप जा रहे होगे उसमें लिखा होगा।
आप लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 8,000, उसमें भी तो अप्रोक्सीमेटली पूछा है। देखिए इन्होंने ठीक लिखा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स 1, योर रैंक अमंग देम 2, एजुकेशनल सिबलिंग आप इन्होंने लिख दिया सीधा BBA। सिलेक्शन वर्ड इन्होंने यहाँ पे डैश डालना था, इन्होंने डैश नहीं डाला। नेम इन कैपिटल्स, फादर नेम इन कैपिटल्स इन्होंने भी टाइप करा, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट हैंडराइटिंग। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस उदयपुर, इन्होंने भी यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं लिखी, पॉपुलेशन नॉट रिटन हेयर, पॉपुलेशन नॉट रिटन हेयर इन्होंने नहीं लिखी। अगला स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सही लिखा, रिलीजन जैन इन्होंने लिखा, नो लिखा, मदर टंग हिंदी, डेट ऑफ बर्थ ठीक से लिखी, सिंगल लिखा। पेरेंट्स अलाइव यस, इफ नॉट अलाइव देन इन्हें यहाँ पे डैश डालना था। फिलिंग द पर्टिकुलर्स, एजुकेशन लिखी, सही लिखा। टीचर के फाइनेंशियल एडवाइजर इन्होंने ठीक लिखा, इनकम भी यहाँ पे इन्होंने ठीक से भर दी, लेकिन पॉपुलेशन इन्होंने भी नहीं लिखी। अगला आता है मैट्रिक आपका, हायर सेकेंडरी मतलब 10, DPS 2018 फर्स्ट डिवीजन एंड 86% मार्क्स। इंग्लिश डे स्कॉलर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इनको यहाँ पे डैश डालना चाहिए था। 10+2 DPS 2020 डिवीजन एंड मार्क्स ये, इंग्लिश डे स्कॉलर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन्हें यहाँ पे डैश डालना चाहिए था। BA BSc BCom अभी इन्होंने कुछ नहीं करा तो उन्हें यहाँ पे डैश डालना चाहिए। अगला एज, फिर से इन्होंने वही गलती करी कि 18 एंड समथिंग होगा ना तो वो लिखना था, 18 years and 3 months ऐसे करके। 171 सेंटीमीटर 65 kg सही लिखा। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन इन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिखा, स्टूडेंट लिखना है। NCC ट्रेनिंग यस, टोटल ट्रेनिंग इन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख दिया आपने, ये फॉर्म भर दिया कि नेवल विंग में था राजस्थान डिवीजन और आपका A सर्टिफिकेट आपको मिला। गेम्स एंड स्पोर्ट में इन्होंने फुटबॉल लिखा, पीरियड ऑफ पार्टिसिपेशन 5 years लिखा। स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्होंने लिखा, 2 टाइम फर्स्ट पोजीशन और 1 टाइम सेकंड पोजीशन इन्होंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट में लिखा। ओके रिवान आशमी जी अच्छे खासे लोग जाते हैं क्योंकि वो आपकी एक अच्छी चीज है। फिर लिखा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डांस इन्होंने लिखा कि 2 साल तक मैंने डांस करा है, गोल्ड मेडल जीता है, गुड सिंगिंग ये और एक गुड। पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कुछ अगर ऐसा हो, क्रिएटिव एंड कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एंड ग्रुप कैप्टन एंड NCC गुड। नेचर कमीशन NDA, चॉइस ऑफ सर्विस नेवी, 0 चांसेस डिटेल और लास्ट इंटरव्यू यहाँ पे डैश डाल देंगे। ओके अब अगली चीज, इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इनसे आपके फुटबॉल के ऊपर वही एरिना क्या होता है, प्लेयर्स कितने होते हैं, फुटबॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। टेक्निकल, वो टेक्निकल क्वेश्चंस प्लस गेम क्वेश्चंस ये आपसे पूछ सकते हैं। डांस में भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके घराने होंगे, सिंगिंग में भी, ठीक है। डांस वाले से पूछ सकता है आपको कौन से आर्ट फॉर्म पसंद है, फॉर्म्स पूछ सकता है, और आपको जो घराने होते हैं वो पूछ सकता है। सिंगिंग में भी फॉर्म्स एंड घराने, कि आपको कौन सा पसंद है कौन सा नहीं है। तो आज हमने आपके 3 PI के फॉर्म्स एनालिसिस कर लिए। जिसने अभी तक नहीं भरा मैं कहूँगा आप अपने आप भरिए, और जब मैं आपको कहूँगा तब आप उसे सेट करना, ठीक है। हैंड राइटिंग का मैं सिर्फ एक का बता पाया, बाकी सबने मेरे को टाइप भेजा है, इन्होंने भी लिख के भेजा है तो मैं इनका भी बता दूंगा, और ऑन द फॉर्म इन्होंने भी टाइप करके भेजा तो मैं इनका नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आई हैड मतलब गुड एक्सपीरियंस कि मेरे को भी पता चला कैसे फिल करना है अच्छे से, और मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी जिसको मैंने जो कमियाँ बताई वो उसमें इम्प्रूव करें। आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगली चीज़, एंट्रीज को डैश डाल के छोड़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्सेंट्रेट करके भरना है। जो चीज़ पूछी है उसको लिखो वहाँ पे, छोड़ो मत, वो वही छोटी छोटी चीज़ें पकड़ता है। पॉपुलेशन लिखनी है, ईयर एंड मंथ भी लिखना है, जिससे आपको पता चलेगा हाँ आप क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं। कुछ नहीं आकाश पाल जी, ऐसे ऐसे कुछ नहीं सोचते। अरे ऐसे बहुत बच्चे होते जिनके कुछ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट नहीं होती, कुछ आपके बारे में सोचेंगे नहीं। आपने एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करा। घराने मीनिंग ओहो पता नहीं है, पहले के टाइम पे घराने हुआ करते थे, हिंदुस्तानी घराना, लखनवी घराना, कानपुरी घराना, ये कि लखनवी घराना, ऐसे सर्च कर देखना कि घराने का मतलब क्या होता है। तो होता है मतलब हाउस ऑफ म्यूजिक। हाँ जी, आज से आप मेरे को SDT भेजना शुरू कर सकते हैं। फ्रॉम टुडे आप मेरे को SDT भेजना शुरू कर सकते हैं।
ओके अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, इफ़ यू लाइक दिस सेशन, आपको अगर ये सेशन पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके और अगर आप डिफेंस के लिए पढ़ना चाहते हो तो आपको पता कहाँ है, आपको वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल पर, जहाँ पे आपको डिफेंस की बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन मिलेगी। ओके हाँ यस, आप मेरे को आज से एसटीटी भेज सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीक अहेड। और कल आपका फिर से पीआईक्यू करवाऊंगा मैं, जो बाकी के फॉर्म्स हैं उनको करने की कोशिश करूंगा। जिसको भेजना वो मेरे को भेज सकता है, नहीं मैं उससे लिखता हूँ, राइट से लिखता हूँ मैं। कौन सी डिवीजन में लिखूंगा? फर्स्ट डिवीजन ही तो होती है। मोर देन आई थिंक आपकी 70% आपकी फर्स्ट डिवीजन ही तो होती है। ओके चलिए मिलते हैं कल गाइस, और तब तक के लिए थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ओके बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर।